ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਟੋਪੀ वो भी चाइना दी तस्वीर साड़ी जड़ी वो भी चाइना दी। हमारा कल्चर बिल्कुल सेम है, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन हमें डिस्टिंक्शन की बेस पे ही एक्चुअली मुल्क मिला। आज भी हम सिर्फ डिस्टिंक्शन पे जिंदा रह रहे हैं। इकबाल ने कहा था सारे रियासतें अलग करो जिनमें मुस्लिम आबादी है, ठीक है, ताकि उनको उनके हकूक दिए जाए। तो इमरान रियाज ने साबित किया ना वो आज़ाद है, वो आज़ाद है, इसको आज़ादी कहते हैं। ये आज़ादी हर बंदे के पास नहीं है। इंडिया को आज देख लें वो इकोनॉमिकली कहाँ पहुँच चुका है, फिफ्थ लार्जेस्ट वो उसमें पहुँच गया, और हम आज कहाँ पे पड़े। वो जो सारा कौम है उनका वो इक्वल उनके हुकूक देते। हमारे पाकिस्तान में पठानों को बिल्कुल हुकूक नहीं है, सिर्फ पठानों के नहीं, बलोची कौम भी है, उनको भी इस तरह का ट्रीट किया जाता है, खासकर पठानों को। इंडिया इसलिए आगे हमसे है, वो एक कौम है इसलिए आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए शो के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, कहने का मकसद ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही मुल्क है, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की सकाफत है, लेकिन 75 साल के अंदर हिंदुस्तान की फ़्लाइट हमेशा अप जा रही है और पाकिस्तान हमेशा डाउन पिच पे रहता है। सोचने की बात यह है कि इतने वक्त के बाद हम लोग क्यों नहीं बदल सके। क्या हिंदुस्तान को एक चाय बेचने वाला बंदा इतना ऊपर ले जा सकता है, और यहाँ पे इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन जो कि दावा तो करते हैं कि हम लोग तो मुल्क के अंदर सड़कों का जाल, मेट्रो, ये वो सारी बातें हैं, सारे दावे हैं, वो इतनी बड़ी दुनिया की जमहूरियत बन गया। हिंदुस्तान वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, इस लेवल पे आ गया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन कहने का मकसद ये है, हम लोग आज भी मिट्टी के मादू बन के शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दसा के बैठे हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है, एक ही कल्चर, एक ही सभ्यता, एक ही तरह की सोच के लोग आपस में इतने दुश्मन कैसे बन गए। अक्सर लोग बॉर्डर पर खड़े होकर ये बात सोचते तो ज़रूर होंगे कि जिस बला की नफरत है आपस में, तो यकीनन मोहब्बत भी तो गज़ब की होगी। आइए अब लोगों के पास चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि लोगों की क्या सोच है इस बारे में। हिंदुस्तान पाकिस्तान कट्ठे आज़ाद होए, अज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत है, हर लिहाज का सक्सैसफुल है। असी क्यों पिछे रह गए, की वजह है, किहड़ी बुरी गल है। तो नाले तुसीं यह दसो कि हिंदुस्तान नाल तुहाडा की ताल्लुक है, कदों तुहाडे वड्डे वडेरे आए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साढ़े वड्डे वडेरे सन 47 तो कुछ पहले आ गए सी, कुछ रह गए सी उधर, ਜਿਹੜੇ रह गए सी वो कुछ रस्ते 'ਚ शहीद हो गए तो कुछ पहुँच गए इधर। बड़िया स्टोरियां को सुनते रहे। उस तो इलावा बड़े लोगों ने बड़ा कुछ दसिया इस मुल्क की खातर असी किस तरह जाना दित्तियां, किस तरह बर्बाद होकर इधर पहुँचे। इधर पहुँचने तो बाद इंडिया जड़ा उन्होंने अपने मुल्क नूं कंट्रोल 'च रखिया, आर्मी नूं कंट्रोल 'च रखिया और जमहूरीयत उत्थे मौजूद रही हमेशा। साड़ी बदकिस्मत ये है कि असी साड़ियाँ जिहड़े सियासतदान वो भी लियाते गए आ, लीडर पैदा नहीं होए। जिहड़े कोई लीडर हुंदा उहनूं अगे नहीं होण दिंदे, बजोरे बाजू। इस तरह ही जिहड़ा साडा मुल्क है ये इस वजह तो फिर इन्होंने कर्जियां की लानत पै गई। इन्होंने कर्जे लै के मुल्क नूं तबाह बर्बाद करता, मीशत तबाह हो गई। सुन रहे हैं कि इंडिया के मोटरसाइकिल या गड्डी या कोई भी चीज़ तो बाहरों नहीं लियाते, हर चीज़ वो अपनी तैयार कर रहे हैं। और साढ़े इत्थे जिहड़ा नमाज वास्ते टोपी वो भी चाइना दी तस्वीर साड़ी जड़ी वो भी चाइना दी। नमाज वास्ते मसला सऊदीया चल जाओ, उमरा करन चल जाओ, उत्थे भी हर चीज़ सानू जड़ी अल्लाह रसूल वास्ते असीं इस्तेमाल करते वो सारिया चीज़ां जड़ियाँ वो चाइना या किसी होर मलेशिया वगैरह दी मिलदी है। बस ये सूरत हाल है कि साढ़े मुल्क च क़यादत जड़ी है वो नहीं उभर सकी। और इस सब तो ज़्यादा कसूर आवाम का कि वो कुत्तियां बिल्लियां नूं, चोरां लुटेरियां नूं अपना बनाउंदे आ कि सानू गंदी नाली बना दिओ। आवाम की सोच जी गुलामाना नस्लों से चली आ रही है वो ख़त्म नहीं हो सकी। और अज मुल्क की हालत यह है कि दुनिया के सिर्फ 3 मुल्क जोड़े उन्होंने पासपोर्ट साढ़े तो पिछे है, वो शाम, इराक और अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान भी साढ़े तो बेहतर हो गया होया। बाकी साढ़े पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं गई, साड़ी अपनी कोई इज्जत नहीं गई। आप मुझे बताएं अंकल जी, मोदी जड़ा है चाह बेचने वाला आदमी इतना आगे ले गया हिंदुस्तान को। आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। सानू की बम बच गया, असी उन्हां वर्गे लोग ने सेम। नहीं, मोदी ने एक चाय बेचने वाली गल नहीं कि ये चीज़ सानू ज़हन चों कढ़नी चाहिए। सानू लीडर चाहिए चाह बेचने वाला होवे या वो मूंगफली बेचने वाला होवे। तुसीं अमरीका का सदर देख लो, कोई किस दा बाप जुत्तियां कढ़दा सी, किस दा कुछ सी, और अज दुनिया की सुपर पावर आ। ये तो 5वीं तुसीं मीशत दस रहे हैं, उन्हें पूरी दुनिया जी अपने कंट्रोल च की हुई है। और पूरा आलम इस्लाम जो उन्हों का गुलाम बनया होया।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ? ਆ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਬਹਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ। ਮਨੋਹਰ ਚੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 4-5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਭੇਜਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 5000 ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਲਮਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਸਲ ਇਨਸਾਨਾ ਇੱਲਾ ਮਾਸਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਲਕ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਲਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਚੱਕਿਆਂ को जान छुड़ानी पड़ेगी। और ये चीज़ें जड़ियाँ सवाए होने इनकलाब तो मेरा ख्याल कोई शय बाकी नहीं बचे। सबसे पहली बात ये, एक प्रोग्राम लगता था यूट्यूब पे लकीरा, उसमें मैं इंटरव्यूज़ देखा करता था। वो अक्सर बुज़ुर्ग जो है ना, मैं अपने बुज़ुर्गों से भी स्टोरियाँ सुनी हुई, तो वो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान क्या बना, इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था? तो वो लोग कहते हैं पता नहीं हुकूमता का रौला सी। ठीक है, हमें तो किसी ने नहीं पूछा कि ये मुल्क बनाना चाहिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये बात आपने जो इंट्रो में कही वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा कल्चर बिल्कुल सेम है, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन हमें डिस्टिंक्शन की बेस पे ही एक्चुअली मुल्क मिला। आज भी हम सिर्फ डिस्टिंक्शन पे ज़िंदा रह रहे हैं कि हम नुमायाँ हैं, हम अलग हैं, इनफरादियत। और इस डिस्टिंक्शन की वजह से एक काम किया गया कि मज़ीद डिस्टिंक्शन, नफ़रतें मुल्क के अंदर बहुत है, फ़िरक़ों की बुनियाद पे, बरादरियों की बुनियाद पे, और इसको हुकूमती लेवल से, एस्टेब्लिशमेंट के लेवल से हमेशा सपोर्ट दी जाती रही इस चीज़ को। वहाँ के जो हुक्मरान आए उन्होंने इसको बतदरीज डाउन किया, और इसी वजह से मतलब अवाम यकजा हो ही नहीं सके। तो अवाम यकजा नहीं हो सके, अवाम की चल नहीं सकी। अवाम हूँ तो वो अपना सोचते हैं, लेकिन कोई ख़ास लोग अगर सोचे तो वो सिर्फ अपना सोचते हैं। अगर अवाम का सोचा जाए, सारे अवाम अपना सोचेंगे, तो डेफिनेटली मुल्क आगे जाएगा, जो हिंदुस्तान में हो रहा है। एक और चीज़ मुझे बताएं, गोरे हमें अलहदा करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी कामयाब होगी, तकसीम करो और हुकूमत करो। आज भी हम आपस में इतनी नफरत करते हैं, उस नफरत को घटाने के लिए किसी सतह पर कोई तो कोशिश होनी चाहिए। कम से कम हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए, मोदी साहब के गवर्नमेंट से पीछे चले जाए, पहले कुछ भी लिहाज था मुसलमानों का, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें, ये हिंदू मेजॉरिटी सिटी था लाहौर, आज लाहौर में आपको हिंदू ढूंढने से नहीं मिलते। इसके ऊपर क्या कहेंगे? आज डेफिनेटली जब नफ़रत, अब मैंने बताया डिस्टिंक्शन थी, डिस्टिंक्शन में ये होता है मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, सबको बताना है। वो तो एक तरफ, किसी जगह पे माइनॉरिटी, फ़र्ज़ करो शिया भी रहते हो ना, तो वहाँ पे उनको भी जलील किया जाता है, सेम मज़हब के, ठीक है। अब एक बरादरी के लोगों में अगर दूसरी बरादरी का बंदा बैठा हुआ तो उसे बेइज्जत करना, उसे ताने देना, ये हमारा कल्चर है और अभी तक मरवज है। और इसको अला सतही लेवल तक इस तरह पजीर रही है, हम पाकिस्तानी हैं, हम प्राउड पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, वहाँ से बात शुरू होती है और इंडिविजुअल लेवल, अफरादी लेवल तक बात आती है। इसलिए मतलब प्रॉब्लम वही है कि वो हर जगह पे, हर लेवल पे इम्तियाज़ हासिल करना जो है वो हमें तरक्की बाद की बात है, वो हमारा सेकेंडरी पहलू है मुल्की लेवल पे। इस्लाम की तालीमात ये है कि बराबरी, इस्लाम की तालीमात ये है अगर गैर मुस्लिम भी है उनसे मोहब्बत का रवैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी रवा रखा। हम लोग, इस्लाम ने कहा अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को, अपने मुल्क को कभी बुरा ना कहो। हमारे यहाँ ये क्या मसला आ गया कि हम लोगों की तहजीब तो हड़प्पा और मंजो दौड़ों की है, लेकिन सोच शायद हमें सॉरी टू से तुर्की और ये अफ़गानी ये सोच हमारे अंदर कार फरमाए। क्या वजह? हमारे पास सबसे ज़्यादा मसला ये है कि जो हम नफ़रत की बात कर रहे हैं ना, डिस्टिंक्शन लेने की या इम्तियाज़ लेने की, वो जो लोग हीरो हूँ ना, जो ताकतवर हूँ, शुरू से वैसे ये सारे इंसानों का मसला है, हमारा अकेले का मसला नहीं है कि जो ताकतवर हो ना वैसा बनना बंदा पसंद करता है। और ताकत की भूख जो है वो सारे ही इंसानों में मजमूई तौर पे, ये पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा हैं,
ज़्यादा मसले आपको नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मतलब अमेरिका इतनी सुपर पावर है, वहाँ के लोग वो क्यों नहीं अपनी हुकूमत को रोक पाते कि भाई किसी पे जुल्म ना करो। ये ताकत की है बस पूरी दुनिया में पाई जाती है, और पाकिस्तान में तो खासकर मतलब ये सारे का सारा ही जोर जो है वो ताकत हासिल करने पे है और दूसरों को दबाने पे। आप लोग पीछे से आपने माइग्रेटेड है, आपके बड़े इंडिया वाली साइड इंडिया से माइग्रेटेड है और वो उनमें से कोई भी माइग्रेट नहीं होना चाहता था, ज़बरदस्ती किया और फोर्स, जिस तरह फोर्स कन्वर्जन यहाँ पे कभी कहते हैं सिंध में हिंदुओं की होती है, आपको लगता है माइग्रेशन भी इसी तरह फोर्स हुई थी हमारी? ऑब्वियसली माइग्रेशन में करवाने वाले कौन लोग थे? चंद लोग जिनको हुकूमत मिलनी थी, वो लोग थे, मतलब वो आगे आगे। इकबाल ने कहा था सारे रियासतें अलग करो जिनमें मुस्लिम आबादी है, ठीक है, ताकि उनको उनके हकूक़ दिए जाए। इन्होंने जनाब ये ले लिया कि फिर ऐसे करेंगे तो मुल्की लेवल पे हमारी हुकूमत कैसे बनेगी, ठीक है। वो लेके अब बाकी लोग जो है वो तो इसमें मुलव्वस नहीं थे, उनको तो आज भी जिनसे भी पूछो जो आज जिंदा है वो भी ये कहते हैं कि वो दौर कहीं भला था। हालांकि मिल के रहते थे सारे लोग, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सब मिल के रहते थे। मसला ये कि कोई इंतशार फैलाने वाला तब नहीं था, ये अंग्रेज़ ने शुरू किया काम, ठीक है। और आज अंग्रेज़ के पैरोकार जो है या अंग्रेज़ के वारसीन वो भी इधर मौजूद है। एक्चुअली तो अंग्रेज़ के बुरसा ने, अंग्रेज़ के दोस्तों ने मुल्क लेके दिया था, ठीक है। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद आज भी गुलामी ही चल रही है दोनों तरफ? उसकी वजह यह है कि शक्लें बदल गई हैं, पहले सफ़ेद चमड़ी थी, अब काली या ब्राउन चमड़ी आ गई है, लेकिन मिजाज वही अफसर शाही वाला सर दोनों तरफ। गुलामी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा ना ताकत हासिल करना, पूरी दुनिया का हर इंसान अच्छी तरह से गुलाम है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप अमेरिका में रहे, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करें और इसराइल के ख़िलाफ़, बिस्मिल्लाह, कोई आपको नहीं कहेगा। मेरा दावा है आप 1 लाख बंदा ला के अमेरिका को मजबूर करें, आपको सबको तुन ना दिया जाए अमेरिका में तो बात हुई। ये आज़ादी कहीं पे भी नहीं है। हर इंसान अल्लाह का खलीफा है और कोई अपने आप को खलीफा समझता ही नहीं है। अगर मैं अपने आप को अल्लाह का खलीफा समझता हूँ, मैं आज़ाद समझता हूँ, मेरे पे कोई दुनिया की ताकत किसी सूरत इमरान रियाज ने साबित किया ना वो आज़ाद है, वो आज़ाद है, इसको आज़ादी कहते हैं। ये आज़ादी हर बंदे के पास नहीं है। आज़ादी ऐसे होती है कि जब जो आपको गलत लगे वो आपने किसी सूरत नहीं मानना, जो मर्जी अफसर, जो मर्जी हाकिम, जो मर्जी कह रहा हो, आपने नहीं मानना। आपने कहना है कि ये मुझे साफ गलत नज़र आ रहा है, कोई डिसीजन लेना हो, आगे जाना है, पीछे जाना है, सुबह जाना है, शाम जाना है, ये आप मानो। लेकिन एक ना हक काम करना, जुल्म करना, ये कहते हैं हमारे ऊपर से मजबूरी है। हमारे यहाँ ये बहुत चीज़ चलती है, ऊपर से कौन सी मजबूरी है? अल्लाह से है भाई। अल्लाह को तो आपने जवाब देना, वहाँ से मजबूरी कोई नहीं है, अल्लाह के यहाँ कोई मजबूरी नहीं। उसको इग्नोर करके वक्ती तौर पे तो गुलामी पूरी दुनिया में हर टाइम हर जगह पे पाई जाती है, पूरे इंसानों का वतीरा है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये कमज़ोर है, इनको मैनिपुलेट ज़्यादा किया जाता है। इंडिया में उनके अच्छे, अब उनको वहाँ से फ़वायद हासिल हो रहे हैं, इसलिए इंडिया को आगे जाने में प्रमोट भी किया जा रहा है। वही अगर पाकिस्तान के साथ हो, कुछ देर से पाकिस्तान के साथ भी ये किया जा रहा था, ये मसला नहीं है गुलामी। एक और चीज़ मुझे बताएं, हिंदुस्तान के लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान से, एज अ पाकिस्तान? मैं तो एक्चुअली हिंदुस्तान और इनसे पाकिस्तान से ज़्यादा सारे के सारे इंसानों को ही पैगाम देना चाहता हूँ कि सिर्फ गुलामी छोड़ें, सारी किस्म की गुलामी। और मेरा ये मानना है, वही बहुत मशहूर बात है कि ईमान से एक्चुअली गुलामी जाती है। जब बंदा अल्लाह का गुलाम बन जाता है ना, और बंदे को फिर किसी बंदे से कोई नफ़रत नहीं रहती, कोई खौफ नहीं रहता, किसी तबके से कोई खौफ, सिर्फ और सिर्फ ये। और हिंदुस्तानियों को भी यही पैगाम है। उनमें से तो खैर बहुत लोग पढ़ लिख गए हैं, शऊर वाले हैं, वो सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी आबादी वहाँ पे भी अभी है जो नफ़रत के एलिमेंट को सपोर्ट करती है। राइट विंग पॉलिटिक्स भी है, ये सारी दुनिया में चलता है। तो मेरे ख्याल से यही है कि सिर्फ नफ़रत को कम करने की कोशिश करें, और नफ़रत का मेन मंबा ये है, नफ़रत आपके अंदर वो तबकात पैदा करती है, ताकत पैदा करती है। अगर आपको किसी से कोई लगाव ना हो, आप ज़्यादा लोग अपने इर्द गिर्द ना इकट्ठे करना चाहें, ताकत ना हासिल करना चाहें, तो आपको किसी से नफ़रत नहीं होगी, आप कोई डिस्टिंक्शन नहीं हासिल करना चाहेंगे। यही पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सारी दुनिया के लिए, लोगों के लिए ये पैगाम। हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दोनों नाल नाल मुल्क ने, हमसाए ने, एक वेले च एक सी। की वजह वो इन्ना अगे निकल गया, इन्ना पिछे रह गए, की चक्कर है? साढ़े हुक्मरान नहीं सही सर। वो मोदी चंगा नहीं, मोदी अपने मुल्क वास्ते ते चंगा, अपने मुल्क वास्ते चंगा। एक और गल दसो, हिंदुस्तान ने इन्नी तरक्की कर ली है, असी मुसलमान हो गए क्यों पिछे हैं? सर जी मुसलमानों का इतफाक नहीं है, हिंदुओं च इतफाक है,
बहुत सही है मतलब असी कौम नहीं है, वो कौम है, कौम वो कौम ते असी असी मुसलमान है लेकिन साढ़े हुक्मरान अच्छे होंगे, साढ़ा निज़ाम अच्छा होवे, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। मेहरबानी, शुक्रिया। सर मैंने कहना था, आप मुझे ये बताएं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो एक जैसे मुल्क, एक जैसी तहजीब, एक जैसा तमद्दुन, फ़र्क सिर्फ ये वहाँ पे हिंदू सिख हैं, वहाँ पे आप यहाँ से ज़्यादा मुसलमान हैं। लेकिन कहने का मकसद ये एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत प्राउड हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ का दुख होता है कि हम लोग इतना पीछे क्यों रह गए। बेसिकली ना प्रॉब्लम यह है कि हम कौम परस्ती से निकल ही नहीं पा रहे। जिस चीज़ का हमें निकलना चाहिए, जिस चीज़ से, वो जो हमें डिस्टर्ब कर रही है। बेसिकली इंडिया को आज देख लें, वो इकोनॉमिकली कहाँ पहुँच चुका है, फिफ्थ लार्जेस्ट वो उसमें पहुँच गया, और हम आज कहाँ पे बैठे हुए हैं। हम दुकानें अभी तक नहीं खोल पा रहे, हमारे प्रॉब्लम्स ही नहीं ख़त्म हो रही। नरेंद्र मोदी कहने को हम लोगों के नज़दीक ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी जो भी है, लेकिन अपने मुल्क के लिए एक चाय बेचने वाला बंदा इतना अच्छा लीडर कैसे बन गया? क्या इसके पीछे ये वजह है कि उनकी जो हायरार्की है पूरी बंदे को लीडर बनाने की, वो बहुत अच्छी है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का मंशूर बहुत अच्छा है? क्या वजह है? सर बेसिकली हम ना वो कबूतर वाला वो फंक्शन नहीं ना कर रहे। जो हमारे लीडर आते हैं, कोई कबूतर उठा रहा है, उसके पास कबूतर हैं, कबूतर दिखा रहा है वहाँ को, मतलब कोई बल्ला चुक रहा है, मतलब कोई हमारे पास अब मोदी है, मोदी को देखें, उसने मुल्क कहाँ था। अब इंडिया की इकोनॉमी को देखा जाए, इंडिया की आईटी को देखा जाए ख़ास तौर पे, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री देखा जाए, ओवरऑल सारी चीज़ों को देखा जाए, एजुकेशनल को देखा जाए, हमारे पास वो चीज़ ही नहीं है। हम अभी तक लीवर का जो इलाज कराने हम इंडिया जाते थे, हमारे पास अब आके कहीं इसका वो निकला है, अब बना है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। साथ जी एक तलबा का पूरा ग्रुप मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, एक हिंदुस्तान इतनी प्राउड नेशन किस तरह बन गई, और हम लोग जो एक प्राउड नेशन थे। में से ये पठान भाई मौजूद है जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। इन्होंने पाकिस्तान की फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस रहे, पाकिस्तान को हमेशा बचाने में, ऊपर ले जाने में पठानों का बड़ा किरदार है। लेकिन अफसोस की बात है, हिंदुस्तान में शाहरुख खान एक हीरो है, हिंदुस्तान में इरफान पठान एक हीरो है। यहाँ पे हर पठान को क्यों लतीफ़ों में या आप मजाक में ही ले लेते हैं? बड़े अफसोस की बात है। मैं अपने पठान भाई से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे मैंने सारी बात पूछ ली, अब आप मुझे बताएं हिंदुस्तान क्यों इस तरह आगे जा रहा है और पाकिस्तान क्यों बैकवर्ड भी जाएगा? सर वो बात है कि वो इक्वलिटी है, वो जो सारा कौम है उनका, वो इक्वल उनके हुकूक देते। हमारे पाकिस्तान में पठानों को बिल्कुल हुकूक नहीं है, सिर्फ पठानों के नहीं, बलोची कौम भी है, उनको भी इस तरह का ट्रीट किया जाता है, ख़ासकर पठानों को भी। आपको पता है आजकल कबीर रेस्टोरेंट पेशावर में बना हुआ है, वो भी सील किया है, इसका 1 महीना भी नहीं हुआ, उसको कुछ बहाने बनाकर उसकी बना पे वो सील किया है, क्योंकि वो पकाने और वो पेशावर के लिए, पेशावर का सॉफ्ट इमेज शो करना चाहता है, इसलिए उसका होटल सील किया है। अच्छा सर, मेरे साथ एक और पठान भाई मौजूद है, आप मुझे बताएं मोदी एक चाय बनाने वाला बंदा इतनी मुल्क को किस तरह आगे ले गया? मेरी तो समझ में नहीं आती बात। हमारे यहाँ पे इतने CSP ऑफिसर इतने पढ़े लिखे आते हैं, नफाक और लड़ाई डाल के चले जाते। सर इस तरह बात है ना, हमारे मुल्क में सियासतदान, पहली बात करूँ मैं तो उनका आपस में ताल्लुकात भी ठीक नहीं है ना। हिंदुस्तान एक कौम है। हाँ, वो तकरीबन एक ही कौम कह सकते हो उनको। अगर ये सब इकट्ठे होकर काम करें ना इस चीज़ पर, तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। आप एज अ स्टूडेंट, एज अ पाकिस्तानी, एज अ यंगस्टर हिंदुस्तान की को कौम को पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से, एक पाकिस्तानी की तरफ से? क्या सर? पैगाम देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हिंदुस्तान के लोगों को? तो सर मैं तो यही कहूँगा ना, जैसे उन्होंने भी वर्ल्ड कप खेला तो इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन लास्ट में वो हार गए, लेकिन तकरीबन उन्होंने हार नहीं मानी। वो मेहनत करते लेकिन हार नहीं मानते। हमारे पाकिस्तानियों को भी ये करना चाहिए कि वो भी बहुत नंबरियों से निकले। हाँ, उससे निकले और मेहनत करे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। आप क्या कहेंगे ब्रदर, हिंदुस्तान के बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक अलग नहीं है, मिले हुए हैं, उनमें अख्तलाफात नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे अख्तलाफात हैं, उनमें से ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो भी अच्छा आया है, इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ आया, माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान में महंगाई नहीं होने दी, बहुत प्यारा किरदार अदा किया, उसको भी निकाल दिया। उसके बाद नवाज शरीफ आया, उसने मुल्क को बहुत लूटा, फिर भी अवाम उसका साथ दे रही है। इमरान खान हमारे लिए बहुत अच्छा लीडर आया था। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के लोग अपने लीडर को लीडर मानते हैं? हमारे यहाँ लीडर को लीडर की वैल्यू नहीं दी जाती। नहीं, वो अपने लीडर को अपने बाप की तरह मानते हैं, वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ लड़ रहे हैं इमरान खान के लिए, नवाज शरीफ के लिए आपस में लड़ रहे हैं। वो बैठे हैं यूरोप मुल्कों में, लंदन में, अब इमरान खान पकड़ा हुआ है। यहाँ हमारे
फसाद तभी ख़त्म हो गया ना जब लोगों के इख्तलाफात ख़त्म होंगे, एक होंगे। ये पाकिस्तान कौम एक नहीं हो सकती। इंडिया इसलिए आगे हमसे है, वो एक कौम है, इसलिए आगे। बीइंग एजुकेशनिस्ट, बीइंग पाकिस्तानी, आपको ये प्राउड लेना चाहिए कि आपका जो हमसाया है, वो कहते हैं ना हमसाया भी तरक्की करे तो खुश हो। वो साडे मसला है, असी आप तरक्की कर नहीं सकते तो असी दूजे के वास्ते भी बददुआ ही करनी होंगी कि यह भी तरक्की ना करे। हम लोग जंगों में फंस के रह गए। हिंदुस्तान ने जंगों को छोड़ के अपनी आवाम के लिए सोचा, और आज मैं दस्तमस्ता गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान के हुक्मरानों से कि आप भी अपनी आवाम का सोचें। अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को ज़मीन से आसमान पे चांद पे ले जा सकता है तो आप हमें जिंदा दरगोर करने पे क्यों तुले हुए? मेरी समझ से बाहर है। वक्त का तकाजा ये है कि इख्तलाफात बुला के बॉर्डर ईज करके ट्रेड को बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान के साथ, चाइना के साथ आपकी ट्रेड में आपको इतना डेफिसिट है, बजाय ये कि आप वाघा बॉर्डर से अगर ट्रेड स्टार्ट करें तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, हिंदुस्तान के लोगों को भी फ़ायदा है। कब तक हम सिर्फ सीमेंट बेच के उनको कहेंगे कि आप हमारे पे डैम बना लो और हमें मार दो? आप उनसे हर चीज़ बेचें, अपने रिश्ते बेहतर करें, अपने जज्बात बेहतर करें। खून आपका एक ही रंग का है, खून का रंग लाल होता है, मोहब्बत का रंग लाल होता है। दुश्मनी में कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों तरफ से सफ़ेद परचम उठने चाहिए और दोनों मुल्कों की बका के लिए एक दूसरे को काम करना चाहिए। उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमजा साजिद को, उनके कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।